ये देख लो पीहू का फाइनल लुक। पीहू ने लहंगा वेयर करा है, इसके स्कूल में आज फंक्शन है जन्माष्टमी का, तो पीहू को मैंने रेडी कर दिया इस तरह से। और तो फटाफट से मैं पीहू के लिए पनीर और प्याज का पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जल्दी से फटाफट से पहले बना लेती हूँ, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो चलो दिखाओ दे, चलो चलो चलो, लेट हो रही है स्कूल के लिए। चलो चलो सीधे चलो। तो आज पीहू के स्कूल में ना जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह से मैंने पीहू को रेडी कर दिया था और हम बहुत लेट हो गए थे। पता नहीं क्यों मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ टाइम पे मैनेज हो, पर बेबी के साथ बिल्कुल नहीं हो पा रहा। रात में लेट सो लेट उठो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे व्लॉग अच्छा लगेगा, कंटिन्यू बने रहना व्लॉग पे, तो प्लीज़ एक व्लॉग को भी लाइक कर देना। तो इस तरह से रेडी करके मैं निकल गई थी। मैंने कहा पीहू कोई वीडियो बना लेती हूँ एक दो, पर वो भी नहीं बना पाई ठीक ढंग से। चलो कोई नहीं। और ये व्लॉग ना आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं जन्माष्टमी वाले दिन का, मतलब ये जन्माष्टमी से पहले का है। और मतलब जो पीहू के स्कूल में सेलिब्रेशन है वो पहले सेलिब्रेट किया था, फिर जन्माष्टमी वाले दिन का भी आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। आगे कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना, अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी आपको आगे व्लॉग में, तो चलिए बने रहें। ये देखो पीहू का सुबह सुबह हाथ जल गया प्रेस से। मैं इसके ऊपर की चोली प्रेस कर रही थी, इसका हाथ था वहाँ पे बैठी हुई थी, छस लग गया, थोड़ा सा जल गया। तो अभी पीहू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और ये देखो रास्ते में कोई कान्हा बना हुआ है, कोई राधा बनी हुई, छोटे छोटे कान्हा, छोटी छोटी राधा, और भी बहुत छोटे छोटे बच्चे बने हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, मुझे तो बहुत ही शौक था ये सब चीज़ें करने का। सेम ऐसा ही मेरी बेटी को भी। और पीहू कह रही है अपने पापा को कि एक पैर का लो और आपका ऊपर है, पहले इसको नीचे करो फिर अंदर मुझे छोड़ने जाना। मैंने कहा मत करो तुम ये ड्रामे करो, मैं तुम्हारी ऐसी क्लिप शूट कर लूँगी। चलो एक एक ही तरफ से टांग लो, हाथ डालो, चुन्नी ना निकल जाए। जाओ बेटे आराम से निकालना। नहीं जल्दी नहीं आया, जाओ। जल्दी नहीं आया बेटा, आ रही है वो, छोड़ के तो गई है उसकी मम्मी, देख नहीं रहे हो? हाँ आंटी सिखा रही है, पकड़ लो डॉल। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे डायरेक्ट दोपहर में, और पीहू स्कूल से आ गई है। और ये देखो ये बच्चे आए हैं, जहाँ हम पहले रहते थे ना, जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ रहते हैं ये बच्चे। और ना ये बोल रहे थे कि तीनों बहनें हैं, और ये बोल रही थी कि मुझे कान्हा बना देना। ये देखो मेरी येलो कलर की टी शर्ट है, और ये साड़ी लेकर आई थी कि इससे मेरी धोती बना देना, मुझे कान्हा बना देना और मेरी बहन को राधा बना देना। बाकी सामान हम लेकर आएंगे और थोड़ा बहुत सामान आप दे देना। और ये हर साल ऐसे ही आते हैं मेरे पास रेडी होने के लिए। तो मेरे को भी इतना कुछ खास अच्छा आता नहीं है, पर मैंने कहा मैं कोई नहीं, बच्चों का मन रखने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और मैंने इनको हाँ बोल दिया। ये अपनी ड्रेस दिखाने आए थे कि मैं ऐसे ऐसी ड्रेस पहनेंगे और हमको रेडी कर देना जन्माष्टमी वाले दिन। मैंने कहा ठीक है। तो अभी शाम को मिल रही हूँ मैं आपसे। और शाम को देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ना ये रक्षाबंधन का ये मिठाई का डब्बा बचा हुआ था, और तो इससे मैं कुछ दिमाग लगा के जुगाड़ लगा के ना मैं कान्हा जी का पालना बना रही हूँ। और मेरे को इतना कुछ तो सच में नहीं नॉलेज है कि कैसे कैसे क्या होता है, पर जितना भी दिमाग लगा पा रही हूँ उतना लगा के। ये देखो मैंने मटकी भी रेडी करी है, और ये इस तरह से कॉटन लगा के इसमें से मैंने माखन गिराया है। ऐसा ऐसा क्रिएटिविटी कुछ कर रही हूँ मैं कि चलो कैसा बनता है। और बाकी तो आगे आपको व्लॉग में, मतलब जन्माष्टमी वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी ये रात का व्लॉग है, जन्माष्टमी से एक दिन पहले का। तो रात को बारिश भी खूब हो रही थी, और मैं और पीहू ये करने भी लगे हुए थे। बेबी भी हमारे साथ कुछ ना कुछ छेड़ने में लगा हुआ था, घर फैला हुआ था। आरती भी आ गई, आरती के साथ ही साथ उसका भाई भी आ गया। तो आरती ने बोला कि मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मुझे मेहंदी लगा देना। ये कीप लेकर आई थी, मैंने कहा ठीक है लगा दूंगी। घर इस तरह से कुछ फैला हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने आरती के हाथ में फटाफट से, उसने जब बर्तन धो लिए तो मैंने उसके हाथ में मेहंदी लगा दी। एक हाथ में लगाई तो कह रही है कि मेरे को दूसरे हाथ में भी लगा दो, सेम ऐसे ही भरा हुआ हाथ। इसको भरा हुआ हाथ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चल लगा देती हूँ। इतना तो हम कर ही सकते हैं, आरती भी हमारा बहुत ख्याल रखती है, तो ऐसे टाइम पे हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने उसको मेहंदी लगाई। यहाँ पे निखिल भैया आके बेबी को खिलाने लग गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आज है जन्माष्टमी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी टू एडवांस में नहीं है, ये जन्माष्टमी में ही जाएगा ये व्लॉग। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। डॉल बंद कर लो,
हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे बनाई जरूर कमेंट्स करके बताना। और मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ, छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी हो पा रहा है मैं वो सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये क्या रखा है गैस में, अभी देखती हूँ। मेरे पति ने कुछ रख दिया है गैस में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ ऐसा सा डेकोरेट किया है, बाकी अभी मैं पूरा डेकोरेट कर लूँगी ना तब दिखाऊंगी। ये मटकी मैंने बनाई है, ये वाली दोनों छोटी वाली पीहू ने बनाई है। और अभी मैं थोड़ी बहुत पूजा भी करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। तो अब बारी आती है जन्माष्टमी की। हमारे कान्हा का दिन है आज, कान्हा का हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने जितना हो सके अपनी जी जान लगा के और बहुत अच्छे से, जितना मेरे पे दिमाग है, जितना मैं जानती हूँ, मैं इनकी पूजा सेवा कुछ नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने कभी लड्डू गोपाल भी अपने घर पे नहीं रखे। ये झूले वाला पालना भी मैं दिखाऊंगी आगे। जो कान्हा जी बैठे हैं ये बहुत छोटे से हैं, वीडियो कैमरा में तो आपको बहुत बड़े दिख रहे होंगे, पर ये बहुत छोटे से हैं। और ये मैं पिछले साल लेकर आई थी जन्माष्टमी पे, वो भी मुझे ये दिख गए थे मार्केट में और मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। इस पर भी मैंने सोच विचार किया था कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, पर मैंने ले लिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब बेबी मेरे पेट में था तब मैंने लिया था ये। मतलब कान्हा जी को लिया था। और मतलब ये पालने वाले छोटू से कान्हा जी हैं। मैंने लड्डू गोपाल इसलिए ही नहीं रखे क्योंकि उनकी बहुत सेवा होती है भाई, वो मेरे बस की बात तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं माखन रेडी कर रही हूँ कान्हा जी के लिए। मंदिर मैंने बहुत अच्छे से सजा दिया। कैसा लग रहा है मेरा मंदिर कमेंट्स करके बताना। इधर मैंने खीर भी चढ़ा दी है अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग ही करी है खीर की मैंने। अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कुछ भी नहीं किए हैं और मैं क्लिप शूट भी नहीं कर पाई इतना। तो ये बच्चे भी आ गए थे तो मैंने कहा चलो इनको भी रेडी कर देती हूँ। लगे हाथ, एक तरफ खीर चढ़ाई है मैंने, एक तरफ मैंने पूरा मंदिर डेकोरेट किया, एक तरफ बेबी को सुलाया है, एक तरफ दिन का खाना बनाया है। बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो कि इसमें तो मैं इसका आपको 80% भी नहीं दिखा पा रही हूँ। ये 20% ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्लिप शूट करिए। बहुत 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 काम, बहुत थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना कुछ खास मेकअप आता नहीं, खास क्या इतना नहीं आता, पर बच्चों का मन रखने के लिए, और ये स्पेशली मेरे ही पास आते हैं तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इनको रेडी कर देती हूँ जितना मुझे आता है, जो मैंने अपने बचपन से सीखा है। और इनको देख के ना सच में मुझे अपने ही बचपन के दिन याद आते हैं। हम भी ऐसे ही एक्साइटेड रहते थे जन्माष्टमी के लिए कि मुझे कान्हा बन रहा है, राधा बनना है, ऐसा कुछ करना है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ बच्चों को। कोई बात नहीं, मैं थक रही थी पर मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर दूँगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं बेबी को भी रेडी कर रही हूँ। और अभी इसके बाद मुझे कीर्तन के लिए भी निकलना है और कीर्तन के लिए भी आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैं सच में मैं ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी थक गई थी। और ये भी ना शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैंने सुबह से खाना खाया, अब सुबह बस एक चाय पी थी, उसके बाद अब खाना खाया और अब रेडी हो गई। खुद को भी रेडी कर लिया, बेबी को भी रेडी, मैं तो सुबह ही हो गई थी खैर। और बेबी को रेडी करके निकल गई मैं मंदिर के लिए। मंदिर में पहुंचते ही भजन कीर्तन ये वो सब बोल रहे थे, लेट हो गई, बहुत लेट आई है, ये वो। मैंने कहा भाई छोटे बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें करी है मैंने, बहुत सारी। और आते ही मैंने अपने बेबी की नज़र उतारी सबसे पहले, और सभी बोल रहे थे कि बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे छोटा कान्हा यही था मंदिर में। बहुत अच्छे से हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी और हम इसी तरह से हर साल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। कान्हा जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं और बहुत ही हंसी खुशी से ये टाइम भी हमारा निकल जाता है। और फिर मैंने भी अपने कुछ भजन, मैंने उनको बोला कि तुम गाओ, उन्होंने बोला हम सब गा के बैठे हैं, आप अपने भजन सुनाओ। फिर मैंने बहुत सारे भजन गाए और उसके बाद सब ने डांस वांस किया। आगे आपको क्लिप शेयर कर रही हूँ, आप क्लिप देखना और आपको भी पसंद आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भजन गाए थे। और ज़्यादा मैं ना मतलब सॉन्ग डाल नहीं सकती हूँ, कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है इसमें, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आगे देखना
तो यहाँ वाले कीर्तन को समाप्त करने के बाद हम ऊपर आ गए। एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, यहाँ पर आ गए थे हम देखने के लिए। मैंने कहा चलो बच्चों को दिखा देते हैं, फिर पता नहीं रात में निकलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मौसम बहुत भयंकर हो रखा था, बारिश वाला। मैंने कहा कब बारिश हो जाए, बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ा सा बच्चों को भी बाहर घुमा के ले आते हैं। तो यहाँ पे तो मेरा कान्हा सो ही गया था, तो मैंने जाते ही फटाफट से पंडित जी ने बोला, अरे आपका कान्हा तो सो गया। उन्होंने बहुत प्यार करा, जो देख रहा था वही प्यार कर रहा था मेरी बेबी को, बहुत प्यारा लग रहा था छोटा सा कान्हा। और सब बोल रहे थे कि अरे कान्हा, एक कान्हा गोदी में, एक कान्हा को झूला झुला रहे हो। इस तरह से पीहू ने भी कान्हा जी को झूला झुलाया, मेरे हस्बैंड ने भी झुलाया। और उसके बाद हम ये सब देखने के बाद ना यहाँ पे देखा कि सभी बच्चे ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे झांकियाँ वगैरह भी निकली थी इस मंदिर में, पर सब बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे कि जिसको डांस करना है वो कर सकता है। तो मेरी डॉल ने बोला मुझे भी करना है, मुझे भी रेडी करो। तो फिर हम यहाँ से ना पंडित जी से पूछ के घर के लिए निकल गए थे। मैंने कहा चलो पीहू को रेडी करके आते और कान्हा जी को भोग लगा के फिर वापस से दोबारा से इस मंदिर में आएंगे। तो घर पर आते ही मैंने सबसे पहले बनाया चरणामृत और कान्हा जी को चरणामृत का भोग लगाया। और इसमें मैंने ना मतलब हर खाने में कान्हा जी के तुलसी का पत्ता होता ही है, तो वो मैंने ऐड किया। कान्हा जी को थोड़ा सा झूला झुलाया। और मैं सच में नहीं जानती हूँ उनकी सेवा, इनकी पूजा बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। जितना मेरे से हो सका, जितना मैंने जाना, उतना मैंने श्रद्धा भाव से पूजा की और बहुत ही अच्छे से मैंने सब चीज़ किया। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है त्यौहार मनाना। कोई ऐसे त्यौहार आते हैं, दिवाली आती है, कान्हा जी का जन्मदिन आता है, मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को। मैंने खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी और चरणामृत बनाया था। और माखन का भोग तो मैंने सुबह ही लगा दिया था कान्हा जी को, माखन मिश्री का। तो बस इसी तरह से भोग लगाया उनको। कान्हा जी से भी यही मैंने कहा कि मैं आपकी सेवा पूजा सच में नहीं जानती हूँ, जो भी किया है दिल से किया है, प्लीज़ स्वीकार कर लेना, कान्हा जी को बोला। और यहाँ पे हमने खाना खाया और फटाफट से पीहू को रेडी करने लगी थी। तो देखा बाहर बहुत ज़ोरों वाली बारिश हो रही है। मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इसमें शूट ही नहीं हो पाता ढंग से, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा बारिश में कैसे जाएंगे स्कूटी पे। और तो पीहू थोड़े सा निराश हो गए। और हम देखो रेडी करके हम बाहर खड़े हो रखे थे, तो आंटी आ गई हमारी। आंटी ने बोला बारिश में कहाँ जा रहे हो कान्हा को लेके। कान्हा को प्यार करने लग गए। देखो छाता भी है पीहू के हाथ में, और वो बहुत निराश हो रही थी कि मेरे को लेके नहीं जा रहे हो ये वो। फिर मैंने उसको समझाया कि थोड़ी सी बारिश कम होने दो, तब तक आप डांस प्रैक्टिस कर लो अपनी अंदर। तो वो अंदर आ गई रूम में और देखो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है। और फाइनली थोड़ी सी बारिश रुकी और उसके बाद ना हम उसको लेके पहुंच गए उसकी परफॉर्मेंस के लिए। और बहुत एक्साइटेड थी वो। और डॉल को देख के ना मुझे सच में अपना बचपन याद आता है। मैं भी सेम ऐसे ही थी, मुझे भी स्टार्टिंग से डांस वगैरह करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम मंदिर में। और मंदिर में पहुँचते ही हमने देखा कि यहाँ तो झांकियाँ पे झांकियाँ निकली जा रही है और पता नहीं कभी बच्चों की बारी आएगी। नेट 10:30 बजे हम घर से निकले थे और पीहू अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि मेरी टर्न कब आएगी। तो फाइनली बच्चों की बारी आती है और इतने बच्चे थे ना कि उनके पास टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। 11 बज चुके थे और 2-2 मिनट का हर किसी को गाने पे मतलब परफॉर्मेंस करवा रहे थे। और जैसे ही पीहू की बारी आई हमने फटाफट से पीहू का परफॉर्मेंस पीहू की परफॉर्मेंस ख़त्म जैसी हुई वैसे हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि 11 बज चुके हैं। मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, घर जाके कान्हा जी का जन्म भी करवाना है। तो बहुत लोग ना यहाँ पे तारीफ़ कर रहे थे मेरी बेटी की कि बहुत अच्छा डांस किया है। तो फटाफट से हम निकल गए घर के लिए। घर जाके कान्हा जी का हमने जन्म करवाया, बहुत अच्छे से जन्म करवाए थे। बट मैंने वो क्लिप शूट नहीं करी क्योंकि मैं सच में बहुत थक गई थी। इस हालत में मैं क्या, मेरे बच्चे भी नहीं थे, यहाँ तक कि मेरा छोटा बेबी भी थक गया था। वो कब से जगा हुआ था, शाम के 4 बजे से जगा हुआ था, वो भी वो सोया नहीं। तो चलिए गाइस, इसी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक